भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। क्या वो ये भूल जाते हैं कि ओपी राजभर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, संकेत आपके पास आएंगे। इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आ रही है भाई रिजवान के साथ। इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के सामने इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जो कि बीते कई दिनों से फरार थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, दबिश दी जा रही थी। कई बार ये भी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। तो इरफान सोलंकी जो कि बीते कई दिनों से फरार थे, पुलिस शहर दर शहर उनकी तलाश कर रही थी, छापेमारी की जा रही थी। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर कर दिया है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी भारत छोड़कर भागने की फिराक में है। उनको कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो कभी ये खबर भी सामने आई कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। उसके बाद पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया जो कि उनकी फरारी में उनका सहयोग कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। उनकी रिश्तेदारी में तमाम जगहों पर पुलिस ने दबिश दी और अब उसका असर यह हुआ है कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। हमारे सहयोगी ओम बाबू कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, माताजी, सब लोग पुलिस कमिश्नर आवास पहुंचे हैं और विधायक ने वहां पर सिलेंडर कर दिया है। क्योंकि पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही थी। आज से विधायक के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही थी। पुलिस का बढ़ता दबाव देखकर आज विधायक ने सिलेंडर कर दिया है। विधायक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पुलिस कमिश्नर आवास के बाहर मौजूद हैं। साथ ही सपा के अन्य विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी भी उनके साथ हैं। तो कुछ देर में अब चीजें साफ होंगी कि उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा या पूछताछ के लिए पुलिस कुछ देर रोकेगी। जी, इससे पहले बीते कई दिनों से वो फरार चल रहे थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। ओम बाबू, क्या ये पता चल पाया है क्या कि बीते कई दिनों से इरफान सोलंकी कहां थे? कानपुर में ही थे, कानपुर से बाहर थे, या फिर जो खबर आई थी कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, कहां थे इरफान सोलंकी? निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो सिलेंडर किया है विधायक ने, ये पुलिस से इनकी बातचीत चल रही थी 2 दिन से। कमिश्नर आवास पर आकर उनकी पत्नी भी मिली थी कमिश्नर डीपी जोगदंड से और तब से कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज 18 ने इस बात का खुलासा भी किया था कि किसी भी वक्त और किसी भी दिन गिरफ्तारी हो सकती है इरफान सोलंकी की, या तो वो समर्पण कर सकते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप आज स्वेच्छा से सरेंडर हुआ। बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं, जहां पर शिवपाल यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं।